हेलो फ्रेंड। मैं आज आपको 2 मिनट में बहुलक निकालना सिखाने जा रहा हूँ। कितना मिनट? 2 मिनट में। ठीक। आप सभी को माय यूट्यूब चैनल SK स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। ठीक। चलिए आज आपको मैं बताने वाला हूँ कि बहुलक कैसे ज्ञात करें। आप बहुलक 2 मिनट में ज्ञात कर सकते हैं। कोई भी लड़का, सबसे कमजोर से कमजोर भी विद्यार्थी सिर्फ 2 मिनट में बहुलक ज्ञात कर सकता है। कैसे ज्ञात करके और अपने एग्जाम में 5 नंबर फिक्स कर सकता है। चलिए आपको बहुलक ज्ञात करना सिखाते हैं इसी वीडियो में। चलिए वीडियो पर आप बने रहिए, वीडियो देखिए उसके बाद। ठीक। देखिए, इससे पहले देखिए आप, हम जो भी होता है, जो बॉक्स वॉक्स बनाना हो तो बना के पहले से ऑलरेडी रख लगे, काहे कि बनाने में थोड़ा बोर्ड है, इधर उधर चला जाता है। पहले से बना के कंफर्म कर दिए। देखिए अब प्रश्न है यही वाला आपका, ये आपका प्रश्न है, दे रखा है साक्षरता दर, यानी कितना में प्रतिशत में दे रखा है। 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, 85 से 95। यहाँ पे दे रखा है नंबरों की संख्या, जैसे दिया है बुक में, ऐसे कहा कि हम ऐसे यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ बहुलक बराबर सूत्र भी लिख दिए हैं, L प्लस इंटू F1 - F2 बटे 2F1 - F4 -F2 गुने का H। सूत्र भी हम लिख दिए हैं। चलिए बताते हैं कैसे हल करेंगे। ये वाला तो प्रश्न है, फॉर्मूला लिखे हैं, ऐसे हम लोग बॉक्स बना के उसमें क्या करेंगे, हल करते हैं। चलिए कैसे आपको बता रहे हैं। ये प्रश्न दिया है आपको, सबसे पहले क्या करना है, इसी प्रकार से बॉक्स बनाना है। कैसे बनाना है तो गिन लेना है। देखिए 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5 बनाना है, एक ऊपर एक्स्ट्रा बनाना है सब लिखने के लिए। देखिए जो लिखा है साक्षरता दर ऊपर में प्रतिशत में, उसको हम लोग वर्ग अंतराल कहते हैं या CI भी कह सकते हैं। इसको आप क्या कह सकते हैं, इसको CI भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, देखिए जगह नहीं है, थोड़ा सा CI भी कहा जाता है। ठीक, इतना आपका इसको F कहा जाता है। क्या कहा जाता है, F, CIF, ऐसे इसको ऐसे भी बोलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको इतना करने के बाद क्या करना है, जो सबसे ऊपर वाला रो में दिया है ना, यहाँ पे लिखा, उसको यहाँ पे लिख देना है। देखिए पहले में 45 से 55। ठीक। उसके बाद 55 से 65, ऐसे आपको लिखते चला जाना है। देखिए 65 से 75, ऐसा है ना, 75 से 85, 85 से 95, इतना लिखे है ना, इतना है ना। देखिए इतना लिख देंगे, इतना करेंगे, इसको भी हम लोग ऐसा ही क्या करेंगे, इसमें भर देंगे। देखिए इसमें 45 से 55 में 3 है ना, तो 3 लिख देंगे। इसमें 10 है तो 10 लिख देंगे। उसके बाद 11 है तो 11 लिख देंगे। उसके बाद 8 और 3, इतना क्या करना है, बॉक्स में से फुट कर देना है, रख देना है। चलिए इसके बाद आपको बताते हैं कैसे हल करेंगे। चलिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है, एक चीज पहचानना होता है, यानी बहुलक वर्ग। यदि आप बहुलक वर्ग निकाल लेते हैं, समझिए आपका पूरा प्रश्न बन गया। यदि आप बहुलक वर्ग निकालना सीख जाते हैं तो समझिए आपका सवाल बन गया। बस फॉर्मूला याद रखना चाहिए। कैसे, चलिए आपको बता रहे हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं बहुलक वर्ग। क्या निकालेंगे, बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग। देखिए बहुलक वर्ग की पहचान कैसे करते हैं, आपको थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा दिमाग को जोड़ देना है और समझिए ध्यान से कि बहुलक वर्ग किसे कहेंगे, कैसे पहचानेंगे। तो बहुलक वर्ग पहचानने का थोड़ा सा, बहुत लोग ऐसे सूत्र डिफिनेशन लिखवाते हैं, परिभाषा कि संचयी बारंबारता, बारंबारता को जैसे बोलते हैं, संचयी बारंबारता के अधिकतम जो रहता है उसी के सामने वाला जो वक्र होता है, उसको हम लोग बहुलक वर्ग कहते हैं, ऐसे बताया जाता है। ठीक। चलिए आपको बता रहे हैं कैसे। आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि बारंबारता में सबसे अधिक किसकी बारंबारता है। सबसे अधिक किसकी बारंबारता है, तो आप यहाँ पे देखिए कि सबसे अधिक यहाँ पे बारंबारता है ना। देखिए तो है ना, इसको आप ऐसे गोल बना दीजिएगा, अदर पेन से बनाइएगा ताकि हाईलाइट आपको दिखे। उसको ऐसे घेर दीजिएगा, कैसे भी आप बना सकते हैं। तो सबसे अधिक जो बारंबारता है उसको सबसे पहले हम लोग का करना है, ले लेना है। अब लेने के बाद क्या करना है, बहुलक वर्ग। देखिए, देखिए बहुलक वर्ग कभी भी ये वाला नहीं होती तो बारंबारता है, इसमें आता है। बहुलक वर्ग इसे हम लोग कहते हैं, वर्ग अंतराल CI। अब बहुलक वर्ग हम लोग इसे कहते हैं। तो जो हम चुने हैं सबसे बड़ा वाला बारंबारता ना, उकरे सामने वाला जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पे है, बहुलक वर्ग कहते हैं। इसको हम लोग लिखेंगे 65 से 75, यहाँ पे लिख देंगे 65 से 75, ये हो गया बहुलक वर्ग। देखिए अब आप बहुलक वर्ग निकालेंगे तो आपको दो चीज यही पे पता चल गया। क्या, देखिए एगो एल, एल का मान, और एगो एच का मान, यहीं पे आपका आपको पता चल गया कैसे। अब देखिए एल किसे कहते हैं, एल का मतलब होता है बहुलक वर्ग का निम्न सीमा। बहुलक वर्ग का निम्न सीमा,
तो आपका बहुलक वर्ग यही है ना, यही है ना बहुलक वर्ग। 65 से 75 जो है यहाँ पे लिख दिए। निम्न सीमा का मतलब वो कम वाला वैल्यू। देखिए इधर वाला जो रो होता है उसको निम्न सीमा, इसके बाद वाला उच्च सीमा। देखिए इधर नीचे वाला है ना ये वाला, इसको हम लोग निम्न सीमा पढ़ते हैं, इधर वाला उच्च सीमा। तो निम्न सीमा कौन हो जाएगा, पहले निम्न मतलब कम होता है, कम कौन सा है देखिए दोनों में, तो 65, ये आपका 65 हो जाएगा। कितना लिख देंगे, देखिए एच का मतलब होता है ना कि कितना का अंतर है। एच का मतलब क्या होता है, अंतर। ये दोनों के बीच में अंतर कितना का है, कैसे का मतलब एच का मतलब डिस्टेंस, कितना कम दूरी है दोनों में जाने पर। ठीक, देखिए तो 65 से 75 देने में कितना जोड़ना पड़ेगा, देखिए 65 में 10 जोड़ेंगे तो 75 आ जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं, या दोनों को आप क्या कीजिए ऐसे, दोनों एक में से किसी को घटा दीजिए, बड़ा वाला में छोटा घटा दीजिए, आराम से निकल जाएगा। कई विधि से निकाल सकते हैं। ऐसा ही दिख रहा है कि 10 जोड़ेंगे 65 में तो 75 आ जाता है, कितना हो जाएगा एच बराबर, बस इतना हम कहाँ से निकाले हैं, तो इससे हम लोग निकाल दिए हैं। बहुलक वर्ग सबसे पहले माइंड में बनाते हैं, बहुलक वर्ग कौन सा होता है उसको निकाल दिए हैं। वो निकालने के बाद आसानी से दो को निकाल देंगे, यल और यच। देखिए तो यल निकाल दिए और यच निकाल दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या बच रहा है, देखिए तो F1 F4, देखिए F1 F4 F2, F1 F4 F2, तीन को बच रहा है। और दो तो अपने मन से लगाए हुए, तीन और चीज निकालना है, कौन कौन। देखिए सबसे पहले निकालना हमको F4, F1 और F2, ये तीनों और निकालना है। ये तीनों निकाल देंगे आराम से, बहुलक बन गया, बन गया ना। लेकिन तीनों कैसे निकालेंगे ध्यान से समझिएगा। हम लोग पहले F4 नहीं निकालेंगे, पहले F1 देखेंगे। पहले क्या देखेंगे, F1 देखेंगे कि F1 कौन सा है। और आप ट्रिक समझिए ना कैसे आप कॉन्सेप्ट माइंड में रख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले F1 देखते हैं। तो जौन बारंबारता सबसे अधिक है, जिसको हम लोग चिन्ह लगाए हैं, जो सबसे अधिक होगा बारंबारता में, जिसको हम लोग चिन्हित किए हैं, उसी को हम लोग कहेंगे F1। इतना बस ई को याद कर लेना है F1। देखिए सब लॉजिक यहीं पे है, बारंबारता जो लिखे हैं अधिकतम वाला, यहीं पे पूरा लॉजिक समाया है इसमें, दूसरा कुछ इसमें नहीं है। इसको हम लोग F1 मान लेंगे। ये बताइए, इसको F1 मान लेंगे। ठीक है, मान लीजिए ये वाला एक है, तो एक से पहले का आता है। मान लीजिए यहाँ पे गिनती लिखेंगे 1 2 3, तो एक से पहले का आता है, जीरो नहीं आता है, आता है जीरो ना, तो इसको हम लोग लिख लेंगे F0। हो गया। और देखिए एक के बाद क्या आता है, दो, F2 है ना, तो इसको हम लोग मान लेंगे F2, ये हो जाएगा F2। कितना आसानी से मान लिए, मान लिए। अब आराम से उसमें रख के हम लोग पुट कर देंगे, आंसर आ गया। कैसे, तो चलिए रखते हैं। अब सब निकाल लिए तो रखने में कौन सा देरी करेंगे। देखिए सबसे पहले बहुलक बराबर एल, तो देखिए एल का मान कितना है यहाँ पे 65, हम लोग क्या करेंगे 65 लिख देंगे। प्लस का चिन्ह है, प्लस दे देंगे, इंटू है F1। F1 देखिए यहाँ पे लिखे नहीं है, थोड़ा लिख देते हैं। यहाँ पे 10 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। लिखे नहीं है, लिख देते हैं, बस ये वाला 8 हो जाएगा। देखिए F1 है ना, तो F1 देखिए कितना है 11, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 11, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह दे देंगे। FO, FO को मान कितना 10, हम लोग यहाँ पे 10 पुट कर देंगे। बटा है तो बटा दे देना है। ठीक। उसके बाद देखिए लिखिए 2 गुने F1, तो 2 इंटू मतलब गुना होता है F1। F1 का मान कितना है 11, देखिए 11 लिख दिए। माइनस का माइनस देंगे, उसके बाद FO, FO का मान कितना 10, तो हम लोग 10 लिख देंगे। फिर माइनस से माइनस F2 का मान कितना 8, 8 लिख देंगे। यहाँ पे गुना में H, तो H का मान देखिए कितना लाए हैं, 10 लाए हैं ना, तो 10 हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे 10। अब इसको हल करके आंसर आ जाएगा। अब देखिए कैसे इसको हल करते हैं। देखिए 65 का 65 हो जाएगा प्लस, देखिए 11 में से 10 घटाएंगे कितना बच जाएगा, एक। इतना सिंपल है, देखिए तो 11 में से 10 घटा दिए, एक बच गया। और दुगुने में तो 11 दुना कितना हो जाएगा 22, देखिए 22 हो गया। देखिए 8 माइनस में और 10 माइनस में, ये दोनों जोड़ेंगे ना, तो माइनस का कितना हो जाएगा, 10 अब कितना होता है 18, और गुना में 10 है तो 10 हम लोग लिखते जाएंगे। ठीक। अब फिर देखिए यहाँ पे 65, आप प्लस एक, अब बटन में देखिए 22 में से आप 18 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 22 में से 18 घटाइए ना, तो 18 दो 20 होता है, और 20 दो 22, यानी कितना बचेगा 4 बचेगा। और गुना का 10, देखिए यही बच रहा है ना 4, 18 4 22 होता है। ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जो कटने वाला है उसको काट देंगे। देखिए ये वाला दोनों गुना में है, ऐसे कट जाएगा, ये नहीं 65 प्लस में नहीं कटेगा, इसको हम लोग काट देंगे। देखिए दो से कटेगा, दो दूना 4, और दो पचे 10। अब देखिए ई आपका आ जाएगा, देखिए 65 और प्लस, देखिए लिखे 65 प्लस, देखिए 5 ऊपर में ना, गुना गुना कहाँ होता है, ऊपर में होता था, 5 है कम, 5 अब बटे का 2। इसका हम लोग क्या करेंगे,
ठीक है, भिन्न के जोड़ बनाने से अच्छा होता है ना, इसको आप लोग भाग दे दीजिए, भाग दे के इसमें जोड़ दशमलव में आएगा, जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए 65 आप प्लस इसको 2 से 5 में भागा दे देते हैं, नहीं आता तो आप ऐसे भाग दीजिएगा, 2 दूना 4 हो गया, एक बचेगा ना, एक बच गया ना, देखिए तो एक शेष बच गया ना। अब यहाँ पे हम लोग दशमलव देके जीरो को उठा देंगे, 2 पचे कितना आ गया, कितना आ गया, 2.5। इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 65 और 2 कितना होता है, 67.5 ये हो जाएगा आपका आंसर। बहुलक बराबर ये हो गया आपका आंसर। देखिए बहुलक का थोड़ा सिंपल सा प्रश्न था, आपको सिर्फ समझाने के लिए बता दें कैसे बनेगा, बन गया, ठीक, बन गया आपका। एक सिंपल सा प्रश्न है, आपके बुक में और सारा भी प्रश्न दिया है, उसको आप बना के प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपके एग्जाम में बहुलक से माध्य माधक बहुलक तीनों से किसी भी टॉपिक से एक प्रश्न 5 नंबर का पूछता है, हमेशा पूछते रहता है। आप तीनों टॉपिक आसानी से पढ़ सकते हैं। माध्य बता चुके हैं पहले, एक विधि आप जाकर देख लीजिए, इसको आप समझ लीजिए। फिर जो माध्यिका माध्यक माध्यिका बचा है उसको भी बता देंगे आगे वाला वीडियो में, आप उसको भी देख के समझ लीजिए। कोई एक विधि आपसे पूछेगा तो आपको बनाना पड़ेगा, ठीक। चलिए वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। फिर मिलेंगे इसी प्रकार के वीडियो के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, बाय बाय।